हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसको आप कहते हैं इंग्लिश चर्चा। दोस्तों, आप यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं? आज आप कंफ्यूज करने वाले शब्दों का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो आज के लिए मैं आपको दो वर्ड लेकर के आया हूं। फर्स्ट वर्ड एक्सेस और सेकंड वर्ड एक्सेस। दोस्तों, बहुत बार सुना आपने लोगों को सुना ही होगा, जो लोग हैं ना वो क्या कहते हैं, मुझसे पंगा मत लेना, मेरी पहुंच ऊपर तक है। ऊपर तक पता नहीं कहां तक, आई डोंट नो कहां तक, पता नहीं कहां तक। और लोग ये भी कहते हैं मेरी पहुंच दिल्ली तक है या फिर मेरी पहुंच सेंटर तक है। बहुत बार लोग ये भी कह देते हैं हम ही स्टेट है, हम ही सेंटर है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ज्यादा गप्पे नहीं मारूंगा, मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आऊंगा। हम दो वर्ड सीखने वाले हैं दोस्तों, एक्सेस, दूसरा है एक्सेस। राइट, एक्सेस। एक एक्सेस क्या होती है दोस्तों? एक एक्सेस होती है ये वाली एक्सेस, इसे आप कहते हैं पहुंच। आपने सुना होगा लोगों को कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, मेरी दिल्ली तक पहुंच है, तो इसे आप क्या कहेंगे? पहुंच। ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे? पहुंच। या फिर अगर आप सिंपल इंग्लिश में कहना चाहें तो आप इसे क्या कह सकते हैं? रीच। रीच, ठीक है, REACH, रीच। ठीक है, और एक्सेस क्या होती है? किसी चीज की अधिकता। आपने सुना होगा कि एक कहावत भी है, ठीक है, ठीक है, एक कहावत क्या है कि किसी भी चीज की अत्यधिकता बहुत बुरी होती है। अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा मिलने लगे तो आप उसे क्या कहते हैं? अधिकता। तो इसे आप कहेंगे एक्सेस का मतलब होता है टू हैव समथिंग इन ह्यूज नंबर। टू हैव समथिंग इन ह्यूज अमाउंट, किसी चीज का बहुत ही बड़े अमाउंट में होना, उसे आप क्या कहेंगे? एक्सेस कहेंगे। राइट, किसी चीज का बहुत ही बड़े अमाउंट में होना, उसे आप क्या कहेंगे? एक्सेस। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों आप सेंटेंस? मेरी पहुंच दिल्ली तक है, आप क्या बोलेंगे? आई हैव एक्सेस टू दिल्ली। क्या बोलेंगे? आई हैव एक्सेस टू दिल्ली। ठीक है, क्या लिखेंगे? आई हैव, मेरी है पहुंच, पहुंच को आप क्या बोलेंगे? एक्सेस, एक्सेस, सॉरी, ए कहेंगे आप, एक्सेस कहेंगे। आई हैव एक्सेस टू दिल्ली, मेरी दिल्ली तक पहुंच है। ठीक है, मेरी लोकसभा तक पहुंच है, क्या बोलेंगे? आई हैव एक्सेस टू लोकसभा, इस तरह से। ठीक है, अगर ओके फाइन, अगर आपको कहना हो कि उससे मुझसे पंगा, अगर आपको यह कहना हो कि उससे पंगा मत लेना, उसकी पहुंच ऊपर तक है, ये ऊपर तक का क्या मतलब होता है? हायर अथॉरिटी। राइट, सो डोंट टेक मैस विथ हिम, पंगा लेने का मतलब होता है मैस विथ हिम, डोंट टेक मैस विथ हिम, उससे पंगा मत लेना। ही हैज एक्सेस, he has access to higher authorities, या फिर higher officials भी आप कह सकते हैं, higher authorities। ठीक है, higher authorities, right guys, या फिर आप क्या कहेंगे? higher officials। ठीक है, he has access to higher authorities, इस तरीके से। Alright, अगर आपको इसी तरीके से एक्सेस के लिए सेंटेंस बनाने होंगे तो आप क्या कहेंगे? आपने कहावत सुनी होगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज का अधिकता में होना बहुत बुरी बात होती है। आपने सुना होगा कि उसके पास, तो हमारे पहाड़ी में यहाँ पे कहते हैं उसके पास एक्सेस पैसा है। गलत कहते हैं लोग, एक्सेस पैसा उसके पास नहीं है, उसके पास एक्सेस पैसा है। सो क्या बोलेंगे? ही हैज एक्सेस ऑफ मनी। क्या बोलेंगे? एक्सेस के लिए, एक्सेस के लिए सेंटेंस बना रहा हूं दोस्तों, ही हैज एक्सेस, क्या बोलेंगे? एक्सेस ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है, मतलब। ठीक है, और सेंटेंस को जरूर लिखना चाहूंगा। एक्सेस एक ये फ्रेज है, बहुत ही वेल नोन ये सेंटेंस है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। राइट, इज बैड। किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा हो जाना हमेशा बुरा होता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, ही हैज एक्सेस ऑफ मनी। ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा फूड था, इसका मतलब क्या? अधिक फूड था, अधिकता में था, यानी जरूरत से ज्यादा था। सो देयर वाज एक्सेस ऑफ फूड, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, सो कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा हो तो आप क्या कहेंगे? एक्सेस कहेंगे। हाँ, अगर पहुंच की बात करें तो आप क्या कहेंगे? एक्सेस। ठीक है, एक्सेस से एक सेंटेंस और बनाते हैं दोस्तों। अगर आपको यह कहना हो कि उसके पास बहुत सारी नॉलेज है, जरूरत से ज्यादा है, यानी अधिकता है नॉलेज की, तो आप क्या बोलेंगे? ही हैज एक्सेस ऑफ नॉलेज। अगर आपको लगता है कि उसके पास बहुत सारे कपड़े हैं तो आप क्या बोलेंगे? आप बनाइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो आप जो भी कहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखिए।
इस वीडियो में इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।